भाई लोग आ गए हमारी टीम अपनी बोट के ऊपर और ये वाली है बोट और ये अब हम इस पे जाने वाले हैं। चलो लाउडली बोलो गंगे मैया की हर हर महादेव। मैं बोलूंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपको बोलना गंगा मैया सुपरस्टार, ठीक है? चलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गंगा मैया सुपरस्टार। तो भाई लोग यहाँ से निकल गए, बस यहाँ से एग्जिट ले लूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या सीन है आगे का। अभी 3 बाइक गई हैं, दे के गया होगा, है ना? तो भाई लोग देखो, संडे के दिन बाकी दिनों के अलावा महंगाई भी रहेगी, ठीक है, और रश भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और इतना ज़्यादा कि पैर रखने की जगह नहीं है भाई यहाँ, ठीक है? बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। ये हमने इतनी शांति से इस वजह से कर लिया क्योंकि भाई सुबह सुबह हम आ गए हैं। ये देख लो, हम 7 बजे हम यहाँ बाइक वाइक खड़ी करके ये सब करके फ्री हो गए बिल्कुल। वो तो हम बहुत आराम से आए, ये फ़ायदा हो सब सुबह जल्दी निकलने का, समझ रहे हो? तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं भाई इस भीड़ भड़क्के से। ट्रैफिक भी बहुत रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। अभी हाँ, निकलने से पहले हमने क्या छोले भटूरे खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, तो खाना पीना तो करके डन हम जब चले हैं। अगर ऐसी मार्केट रहेगी बीच में रुकने की तो रुक जाएंगे, वरना हम निकलेंगे सीधा घर, क्योंकि बढ़िया है, टाइम से घर पहुंच जाएंगे। और ज़रूर मेरठ वाले रोड पे, मुजफ्फरनगर वाला रोड है, ट्रैफिक मिलेगा, पब्लिक जाएगी सब घर वापस। ये जा रही है पब्लिक, इसीलिए इतना ट्रैफिक लग रही है। बस आगे है राम झूला, एक बार वहाँ बाइक चली जाती है उस झूला पे, वहाँ तक जाएंगे हम बस एक बारी। भाई लोग ये हाल है संडे के, इतना ध्यान रखना, अगर गाड़ी लेके आ गए तो फंसे ही रह जाओगे। हो जाए ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, जो चाहे हो, हर जगह ये हाल है भाई। ये तो बाइक है हमारे पास, तो हम इधर उधर से निकल रहे हैं, ये फ़ायदा बाइक का है। अगर बाइक ना हो, गाड़ी वाड़ी से हो, तो हालत ख़राब हो जाएगी। और देखो हमारे लिए तो थोड़ा सा इजी हो गया है अब, इतना हम घूम लिए हैं कि इतना इजी हो गया कि हमें अब ज़्यादा टफ लगता नहीं है। पूरे 500 किलोमीटर बाइक चलेगी 100%, क्योंकि 250 किलोमीटर लगभग चली गई है। वो एक दिन में कर दिया हमने 500 किलोमीटर, और टाइम से घर में पहुंचेंगे। और ऐसा भी नहीं हमने भागम भाग लगा रखी है भाई, आराम से जहाँ बैठ रहे हैं ना, 1-1.5 घंटे पहले उठ ही नहीं रहे हम, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। अब रास्ते में भी ब्रेक लेंगे आराम से, और शाम तक मस्त पहुंच जाएंगे घर। देख रहे हो भाई, पिछला आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया हमें इस ट्रैफिक में फंसे, और हम यहीं नहीं निकल पा रहे, ठीक है? इस ट्रैफिक को देखते हुए कहाँ घूमेगा आदमी। अभी तो हम निकल रहे हैं सब, हम राम झूला पे भी नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई लोग अब जाके हम बाहर निकले हैं उस ट्रैफिक से, तब ये खुला रोड देख के मस्त नज़ारा लग रहा है। अब ये धूप भी मस्त लग रही है उस ट्रैफिक से, तो समझ रहे हो? बाकी धूप ज़्यादा हो नहीं रही है, बीच बीच में छाएँ हो जाती है अपने आप, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा गर्म ठंडा। देखा भाई लोग, मैंने बोला था इनको कि जब इधर से जाओगे ना तो ऐसी मिट्टी में जाओगे एकदम किनारे किनारे, तो बोले नहीं इतने ट्रैफिक नहीं मिला। मैंने कहा भाई संडे है आज, मत भूलो। क्या बोला था मैंने कि ऐसे ही जाओगे? भाई यहाँ पर हमने पिया था गन्ने का जूस, और ये भाई की खुगी चाबी। और देखो अब मैं क्या करता हूँ, ओए रेनकोट पड़ा यार, उठा ले। सुन एक बात बताऊँ, हाँ मजा आ गया रे, चाबी खो गई है, डिचक डिचक डिचक। तो भाई मैं निकलता हूँ, तुम चाबी ढूंढवा का हो। भाई वीडियो बना रहा था भाई। बहुत नए भाई, राफ्टिंग में बहुत नए, देख लो भाई, नीचे भी कूदे हैं, बहुत मतलब बहुत एक्टिविटी थी। वो वीडियो तो बहुत छोटी सी, उससे कह खा के ज़बरदस्ती बनवा ली। फ़ोन बैग से निकालना अलाउड नहीं है, वाटरप्रूफ बैग में चला जाता है फ़ोन। और मैंने बताया था इस वीडियो में कि वीडियो क्यों नहीं बनवाई, प्रॉपर वीडियो बन सकती है। और देखो ड्रोन से बनवाओ, कैमरे से बनवाओ,
उतना ही उसका चार्ज है। गोप्रो का ही बेसिक चार्ज ही बहुत होता है, पर 8 लोग बैठते हैं एक बोट के अंदर, अगर 8 के 8 पैसे मिला लें तो पर पर्सन 200 रुपये पड़ेगा। भाई कोई एग्री नहीं हुआ वहाँ, हम चारों के अलावा। फिर हम 4 रुपये ज़्यादा आ रहे थे, 400 रुपये। हरिद्वार का नज़ारा और भीड़ का भी नज़ारा देखो साथ के साथ। ये देख रहे हो भाई भीड़, मुझे यहाँ से दिख रही है क्या भीड़ हो रही है, किस कदर। ये देख लो पार्किंग, देखो यहाँ से पार्किंग दिख रही है भाई। पार्किंग में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इस तरीके की हालत हो रही है। ऋषिकेश भी, यहाँ पे भी। तो भाई पार्किंग क्या हालात हो रहे हैं यार, मैं देख के शॉक्ड हूँ यार। संडे को कैसे जाए इंसान, ज़्यादातर तो संडे को ही टाइम मिलता है लोगों को, और संडे को कैसे जाए। अब देखो हमने कर लिया, आज हमने 250 किलोमीटर खींच दिया, अब 250 किलोमीटर घर भी पहुँच जाएंगे, अपना एंजॉयमेंट भी कर लिया। भाई बहुत लोगों के बस की नहीं है, बहुत लोगों के, सच बता रहा हूँ। देखो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ट्रैफिक है, जहाँ तक नज़र आ रही है। अभी सारा टाइम खाएगा ये ट्रैफिक। संडे भाई मैंने बहुत रखा है ट्रैफिक संडे वाला। जब मैं मसूरी गया था, जब मैंने पहली राइड करी थी बड़ी, उस टाइम हम संडे को ही वापस आए थे 2 दिन रुकने के बाद हम। और भाई इतना बुरा हाल था, यही रास्ते थे वो, यही रोड थे वो, और बहुत बुरा हाल था भाई। अब आएगा मज़ा। देखो वो मसूरी वाली राइड हमें याद आ गई, मैंने दूसरे दोस्तों के साथ मसूरी वाली राइड की थी, और उस साइड से हम ऐसे ही गए थे भाई, इतनी धूल में। ये देख लो कम से कम 70-80 किलोमीटर ऐसी ही धूल में ही हमने ट्रैवल किया था, ऐसे ही रुक रुक के। एक और बवाल, इतने भारी ट्रैफिक में निकल गया है इसका नट। ये गिरेगा तो नहीं? एक साइड से लगा हुआ है ना। हाँ दचकी में कम को दियो इसके नंबर प्लेट का, एक तरफ का पूरा जो इसका वो निकल गया यार। बस ठीक है, पूरे जो प्लेट का फ्रेम जिस पे लगता है ना, उसका बोल्ट ही निकल गया कुछ कहीं दचकी वचकी में। यही होता है भाई लॉन्ग राइड पे, तो ये आम बात है। बस दचकी में ना खुदाया अभी, क्योंकि एक तरफ से पक्का जॉइंट है और एक तरफ से पूरा अच्छे तरीके से बोल्ट लगा हुआ है। देखो अभी मुझे 2 फीमेल राइडर मिली, एक ये जा रही है हंटर पे, एक है गोरिल्ला पे पीछे, और बड़ी सही बाइक चला रही है भाई। मतलब एक्सपीरियंस है इनको, पूरे गेयर वेयर्स पहने हुए इन्होंने, गोप्रो लगाया हुआ है, दोनों आगे पीछे हैं, पर अच्छी बाइक चला रही हैं दोनों के दोनों। पेल रही है भाई ये भी दबा के। ऐसा लग रहा है अपने ही ग्रुप में। देखो 3 है भाई, एक ये रही चोटी वाली। अब चल चल। देखो इसके क्या हेलमेट में चोटी है रंग बिरंगी। इसके पास है मेटियोर 350। देख रहे हो, देख रहे हो। तो मुझे क्या कह रहे हो भाई? देख रहे हो बंदी को भाई, खड़े होकर उस पर निकाल के ले गई है बजरियों के ऊपर। हालांकि एडवेंचर बाइक नहीं है,
एक और लड़की हंटर पे है भाई, ये दूसरी है, वो नहीं है। और भाई सबने गियर्स पहने हो, राइडिंग गियर। भाई कितनी मोटिवेशनल चीज़ है यार, कितने तरीके से राइड कर रहे हैं भाई। शूज़, पैंट, हेलमेट, अच्छा स्टाइल मार रही है भाई। पर मेरे दोस्त ने छपरी तना करे बिना मानेंगे नहीं। जब तक इनके बात से भर भर करके निकलेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। बना रहा वीडियो, और तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, तो ये भाई भी वीडियो बना रहा है। पता नहीं किस चीज़ की वीडियो बनाते, पर अच्छा लगता है भाई देख के। पता है बाइक क्या कह रही है पेट्रोल पंप देख के? बाबूजी भंडारा करा दीजिए, बाबूजी कुछ पिला दीजिए, बाबूजी भंडारा करा दीजिए बाबूजी। है नहीं तो बंद कर लो, है नहीं तो लो भंडारा नहीं हुआ उसका फुल। तो भाई 1000 रुपये का आ गया पेट्रोल इसके अंदर। हाँ तो यहाँ तो देखो उसका, मेरे को क्या पता। तो भाई लोग हम पहुँच गए मुरादनगर, और संजय और मैं पहुँच गए KTM, और अपनी NS पहुँच गई है। जावा और N160 रह गई क्योंकि वो रास्ता भूल गए और वो अलग रास्ते पे पहुँच गए, तो वो नहर आ रहे हैं। ये मुरादनगर की जगह है, मुरादनगर नहर, छोटा हरिद्वार। और उन्हें अभी यहाँ आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब छोड़ के तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। मिल के जाएंगे, 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं, है ना। तो 10-15 मिनट वेट करते हैं, मिलते हैं और बाय बाय करते हैं, और इस ट्रिप को करते हैं कंप्लीट। और भाई आंखें देख रहे हो क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं है। 500 किलोमीटर पूरी चला दी है बाइक, और ऊपर से पानी में जो डुबकी लगाए ना भाई, उसकी वजह से आंखें हो गई हैं लाल। अब घर जाकर रेस्ट करेंगे मस्त। बस इंतज़ार है लौंडो लपाटियों को, आ जाओ जरा। भाई एक और नुकसान हो गया अपना, जावा का ये वाला पार्ट गया टूट। मतलब ये अलग ही हो गया, यहाँ से मतलब पहले था टूटा था, वेल्डिंग टूटी इसकी, इसको हटाया तो फिर इसका ये दूसरा वाला भी टूट गया। देखो भाई यही चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, पता नहीं होता कहाँ क्या होने वाला है। वैसे बेकार तो हुआ है, पर ठीक चीज़ ये है कि लगभग घर पहुँच गए तब ये टूटा है। ठीक है, नुकसान तो हो गया, पर अब देखते हैं इसका क्या होने वाला है। और यहाँ से ये हो रहे हैं अलग, मुरादनगर से ये जा रहे हैं सीधा गाजियाबाद की तरफ, और मैं निकल जाऊँगा मसूरी वाली नहर। ठीक है, तो इनको बाय करने के लिए मैं रुका हुआ था पिछले आधे घंटे से। गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, पर इसका नुकसान हो गया, इस मारा कुछ अब कहने का मन नहीं कर रहा है। देखो लॉन्ग राइड पे भाई यही एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है, उसकी प्लेट उड़ जाती है अगर ध्यान नहीं देते, इसका ये पीछे वाला मडगार्ड उड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है नुकसान तो। ठीक है, तो भाई लोगों से मिलते हैं और निकलते हैं। इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो भी था वो सब शेयर कर दिया भाई, बाकी घर जाके मिलता है। आज भाई लोग क्या हाल चाल है। तो पहुंच गए हैं घर, मैं पहुंच गए थे 6:30 बजे, वो लोग पहुंच गए होंगे मुझसे आधा घंटा लेट, क्योंकि मैं रास्ते से मुरादनगर से मैं नहर आ गया था, वहाँ से मुझे 10 मिनट लगे थे आने में। ठीक है, उनको आधा घंटा और लगा होगा। तो भाई लोग अभी सारी चीज़ें बता देता हूँ जो भी एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज़्यादा फ्रॉड है वहाँ पर राफ्टिंग में। सबसे पहले बता रहा हूँ भाई, क्लियर ना बोलूँगा, संडे में मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना संडे में। अगर संडे की ही छुट्टी है तो भाई वीकडेज में एक छुट्टी ले लो ऑफिस से अगर घूमना है तो, पर संडे में ऋषिकेश मत जाना भाई। इतनी भीड़ है ना, जब वहाँ पे जाके भीड़ देखोगे ना दोपहर के टाइम पे, तो ये बोलोगे यार कि इससे अच्छा मैं घर पे सो लेता। ठीक है, वो तो हम सुबह गए थे, जल्दी पहुँच गए थे वहाँ, इसलिए राफ्टिंग को ज्वाइन करते टाइम इतनी भीड़ मिली नहीं। बट जब हम 12 बजे राफ्टिंग ख़त्म करके ऋषिकेश के अंदर ऊपर मार्केट में पहुँचे ना, तो भाई पैर रखने का भी जगह नहीं थी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा फ्रॉड है राफ्टिंग में भाई। सबको अलग अलग प्राइस बताया जाता है, जो जितने में कन्वेंस हो जाता है उतने में राफ्टिंग हो जाती है। अब एक ही बोट के अंदर हम 8 लोग थे, 8 में से हम चारों का अलग रेट था,
और 2 का अलग रेट था और जो 2 लड़की थी उनका अलग रेट था। मतलब जो भी जितने में कन्वेंस हो गया ना राफ्टिंग के टाइम पे, उतने पे ही वो मान जाते हैं। मतलब सेट हो जाता है मामला कि हाँ भाई इतना प्राइस देना है पर पर्सन। हमें 800 रुपये पर पर्सन पड़ा। एक कपल था, उसके बीच में वाइफ हस्बैंड थे, उनको 600 रुपये पर पर्सन पड़ा। उन लड़कियों का पता नहीं, उनसे हमने पूछा नहीं। तो फिर जब हम मार्केट में वापस आए, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ वीडियोस भी हमने देखी, तो पता चला भाई ये स्कैम है और ऐसे ही होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, हमें वीडियो बनाने के लिए गोप्रो से 2500 रुपये मांगे गए थे, जिसमें कि 1500 में भी मान जाते हैं, वो 1000 रुपये में मान जाते हैं। बट ऑफिस से ही बात करके जाना, जहाँ से राफ्टिंग का फॉर्म फिल करते हो या टिकट लेते हो एक तरीके से, ठीक है जी। और भाई एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, लाइफ में एक बार जरूर करो, और एक बार कर लोगे तो बार बार करोगे। इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, महंगी ये वीकेंड पे होती है भाई, बहुत भीड़ होती है। यही वीकडेज में चले जाओ या ऑफ सीजन चले जाओ भाई, ऑफ सीजन में आपको 300 रुपये पर पर्सन मिल जाएगी, ये देखो, और मस्त राफ्टिंग होगी। बस इस सीजन में क्या है कि एक तो गर्मी पड़ने लगती है, दूसरा जो जल आता है गंगा जी का, बहुत साफ जल आता है, एकदम नीला भाई, आरम पार दिखता है, देख लो, ठीक है। और राइडिंग बहुत हैक्टिक की, ऐसी हैक्टिक राइडिंग में हमें बहुत मजा आता है भाई। संडे का सबके पास एक ही दिन था, इसलिए सुबह को जल्दी निकले, 250 किलोमीटर राइड करी, और ऐसा नहीं है कंटिन्यू चलते रहे, रास्ते में रुके, लंबे लंबे ब्रेक लिए, हंसी मजाक, खाया पिया, मौज मस्ती करी, जो भी वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर करी। और वहाँ पर हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे, 6-7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। जाते ही थोड़ा सा घूमा फिरा, ब्रेकफास्ट किया, मज़े लिए थोड़े से, और फिर हम राफ्टिंग के लिए चले गए। राफ्टिंग में 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। 18 किलोमीटर की हमारी राफ्टिंग थी, अगर और बड़ी लोगे तो भाई और लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। पर 18 किलोमीटर की राफ्टिंग इनफ है, 2 से 2.5 घंटे या मिनिमम 2 घंटे लगता है भाई, 2 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। बाकी सेफ है भाई पूरा, डर लगता है क्योंकि रिस्की लगता है, पर जब आधी राफ्टिंग कर लोगे तो ईजी लगेगा, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि एंजॉय करना चाहिए, और राफ्टिंग तो एक बार ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। बाकी गोप्रो मैं अपना भी लेके गया था बनाने के लिए, मैं वीडियो बना सकता था, पर मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था कितनी पलटती है बोट, कितने डूब सकते हैं, कहीं पत्थर में तो नहीं लग जाएगा, हाथ से छुट तो नहीं जाएगा। पहला एक्सपीरियंस ज़रूरी था, बट वीडियो नहीं बनी इसलिए मौज मस्ती नहीं दिखा पाया राफ्टिंग की। बट बहुत मज़ा आता है भाई, एडवेंचर है। जब गंगा जी में चलती है ना बोट, और ऐसे ऐसे नज़ारे मिलते हैं भाई, ऐसे ऐसे जानवर मिलते हैं, हिरन मिलते हैं, कंगारू मिलते हैं, ऐसे जैसे पिक्चरों में हमने देखा होगा कि बोटिंग करते हुए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतनी साफ़ सुथरी जगह, भाई मज़ा आ जाता है पूरा। एक्सपीरियंस ज़रूर करो। ऋषिकेश दिल्ली गाजियाबाद वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जाओ और मज़ा आता है भाई। बट सीज़न देख के जाना, एक तो बारिश का सीज़न ना हो, बारिश के सीज़न में एक तो रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा जल भी एकदम मिट्टी का आता है, मतलब मज़ा तो आता है पर मिट्टी का बहुत गंदा जल आता है, तो जिसकी वजह से वो वाला फीलिंग आती नहीं है। अभी हम गए थे, बिल्कुल हरा पानी था भाई, नीला पानी एकदम, बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। और क्या है ऐसा बताने का, लॉन्ग राइड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में हो जाती हैं, जैसे कि हमारी 2 बाइक में प्रॉब्लम हुई, आरसी में प्रॉब्लम हुई, उसके नंबर प्लेट का जो पूरा फ्रेम था वो अंदर से ही उसका नट बोल्ट कुछ खुल गया, वो मैंने देख लिया था तो गिरने से बचा लिया। उसके बाद फिर सिक्योर तरीके से बांध दिया, या जैसे भी उसको हम रोक सकते थे रोक दिया। दूसरा, जब हमारे पास से 2 बंदे हमसे रास्ता छुट के आगे निकल गए, तो किसी बाय मिस्टेक किसी दूसरे रास्ते से निकल गए, जिससे कि उनको मुरादनगर वाली नहर से आना पड़ा, जिससे कि बीच में एक जावा बाइक थी हमारे बीच में, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसके पीछे का मडगार्ड सारा टूट गया, मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उसके 2 पिलर होते हैं वो टूट गए, जिसकी वजह से हम में से एक बंदे ने जो लास्टिक होती है बैग बांधने वाली वो थी बाई चांस बैग में, तो उसकी वजह से बांध के वो आ गई। तो जब हम राइड कर रहे हैं बहुत बड़ी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा, चाहे हमारी बाइक हमने कितनी भी मिंट कंडीशन में रखी हो, मस्त कंडीशन में रखी हो, भाई रास्ते का पता नहीं है, टायर फट जाए, पंचर हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, किसी गड्ढे में घुस जाए, कुछ टूट जाए, तो इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। बाकी अच्छी बात है, बाइक प्रिपेयर रखो, बहुत कम चांस होते हैं कोई भी चीज़ें खराब होने का, ठीक है। बाकी सेफ चलाओ। बहुत मजा आया, राइडर्स मिले, बहुत भीड़ मिलती है भाई, राइडर्स ही राइडर्स लगता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया निकल पड़ी है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए बाइक्स ले लेके। बाकी मैं तो यही कहूँगा, अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो वीकडेज में जाओ, बहुत सुकून रहता है। जैसे कि हम वीकडेज में गए थे अभी मनाली, रोहतांग, अटल टनल, जितना भी भाई इतनी मस्त राइड रही ना, भीड़ थी, रोड खाली थे, हर जगह चीज़ें नॉर्मल रेट पे मिल रही थी, भीड़ कम होने की वजह से। तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस था। और कुछ भूल रहा हूँ तो भाई
कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। राइड करते रहो, घूमते रहो, जो करना है अभी करो। लाइफ का ऐसा वेट मत करो मैं आज काम कर लेता हूँ, कल घूम लेता हूँ या परसों मजे ले लूँगा। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, शरीर एक जैसा नहीं होता है। अगर टाइम मिल रहा है जॉब के साथ साथ, काम के साथ साथ, निकालो थोड़ा बहुत, घूमो, ठीक है। बाकी मैं तो घुमाते रहूँगा वीडियो के ज़रिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम जी। चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मैं कह रहा था सब्सक्राइब ऐसे बटन दबा के करना है ना, और लाइक करना ये वाला जो आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम जी।